विक्रम स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट यूज़ हैड टू के यूज़ के बारे में। चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप किसी भी क्लास में हों, यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और डेफिनेटली आपके लिए यह वीडियो प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक यह वीडियो देख लेते हैं तो हैड टू का सही यूज आप डेफिनेटली कर पाएंगे और जान पाएंगे कि हैड टू का एक्चुअल में यूज कहाँ पर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं हैड टू के सही यूज के बारे में। जैसा कि हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात की कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि हैड टू का यूज किस तरह से किया जाता है। तो याद याद रखिएगा, हैड टू का जब भी यूज करते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। किस सेंटेंस की बात कर रहे हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य जिसमें ना तो नॉट आए और ना ही कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस में होता क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कार्य को करने वाला, मतलब डूअर ऑफ एक्शन। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो मैं हुआ सब्जेक्ट। तो डूअर ऑफ एक्शन, कार्य को करने वाला होता है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हमेशा हैड टू का यूज करते हैं। किसका दोस्तों? हैड टू का यूज करते हैं। किस सेंस में करते हैं आगे हम बताएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना है हैड टू, और हैड टू के तुरंत बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, और इसके बाद आएगा, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो, मतलब रिसीवर ऑफ द एक्शन। काम जिस पर होता है या कर्ता के काम का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे कि मैं किसी बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा? मैं कर रहा, तो मैं हुआ सब्जेक्ट। किस पर कर रहा? तो बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं तो बोर्ड हुआ ऑब्जेक्ट। मतलब काम जिस पर किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो चलिए अब हैड टू के यूज के बारे में सीख लेते हैं। इतना तो हमने अच्छे से समझ लिया। तो चलिए सीखते हैं यूज ऑफ हैड टू के बारे में कि हैड टू का यूज एक्चुअल में किया कहाँ पर जाता है। जब भी हम बोलेंगे कि कोई एक्शन, कोई काम करना था, कोई काम करना था या कोई काम मजबूरी में किसी कारणवश करना पड़ा, तो इस सेंस में हमें हैड टू का यूज किया जाता है। हमें किसका यूज करना है? हैड टू का यूज करना है। कब? जब हम बोलेंगे कि कोई काम हमें करना था, कुछ भी एक्शन जो है हमें करना था या कुछ भी एक्शन हमें करना पड़ा, इस सेंस में हमें हैड टू का यूज करना है। अर्थात करना था या करना पड़ा जब भी हमें वाक्य में दिख जाए कि कोई काम करना था या कोई काम करना पड़ा, तो इस सेंस में हमें हैड टू का यूज करना है। चलिए दोस्तों, इतना तो आपने समझ लिया। चलिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं। जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिया कि मुझे पढ़ना था, कोई काम करना था। क्या काम करना था? पढ़ना था। तो जैसे ही हमने देखा कि मुझे पढ़ना था मतलब कोई काम करना था, तो इस सेंस में सबसे पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड टू, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट को। तो जैसे कि हमने इस सेंटेंस को बनाया मुझे, तो बोलेंगे मैं या मुझे के लिए सब्जेक्ट यूज होगा आई, और कोई काम करना था, इस सेंस में सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना होगा हैड टू। किसका दोस्तों? हैड टू। और हैड टू के तुरंत बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं रीड। तो क्या बोलेंगे? आई हैड टू रीड, मुझे पढ़ना था। ठीक है। अब जैसे हमने एक और सेंटेंस लिया, आपको पत्र लिखना था। काम क्या है? कोई काम करना था, काम है लिखना, और लिखना था, तो आपको तो बोलेंगे यू, ये हुआ सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? कोई काम करना था, इस सेंस में हैड टू का यूज होगा, हैड टू। और काम क्या है? लिखना, तो राइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राइट। और क्या लिखना था? लेटर, तो आई हैड टू राइट अ लेटर, आई हैड टू राइट अ लेटर।
वर्ब के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो आई हैड टू राइट अ लेटर, ये हो जाएगा सही सेंटेंस। एक और सेंटेंस जैसे कि हमने लिया, मुझे तुमसे एक प्रश्न पूछना था। क्या काम करना था, पूछना था। तो मुझे, मैं या मुझे, तो सबसे पहले आएगा आई, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद कोई काम करना था, इस सेंस में क्या यूज करेंगे, हैड टू का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हैड टू का। और क्या काम करना था, पूछना था, तो पूछने को बोलते हैं आस्क। ये हुआ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आई हैड टू आस्क, क्या पूछना था, तो जवाब आएगा एक प्रश्न पूछना था, अ क्वेश्चन। आई हैड टू आस्क अ क्वेश्चन, एक प्रश्न। तो आई हैड टू आस्क अ क्वेश्चन, ये हो गया सही सेंटेंस का फॉर्मेशन। तो क्या बोलेंगे, आई हैड टू आस्क अ क्वेश्चन, मुझे तुमसे एक प्रश्न पूछना था। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी तक जितने भी सेंटेंस पढ़े उसमें कोई काम करना था आया। अब हम कुछ सेंटेंस ले रहे हैं जिसमें कोई काम करना पड़ा, इस सेंस में हैड टू का यूज देखेंगे। जैसे मैंने बोला कि उन्हें खाना बनाना पड़ा, उन्हें खाना बनाना पड़ा, ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई कि उन्हें खाना बनाना पड़ा, मतलब कोई काम करना पड़ा। तो उन्हें, तो सबसे पहले इसके लिए सब्जेक्ट यूज करेंगे, क्या, दे। अब देखिए, कोई काम करना पड़ा, इस सेंस में भी तो सब्जेक्ट के बाद हैड टू का यूज होता है। ठीक है, कर लिया। और हैड टू अपने बाद क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब है, खाना बनाने के सेंस में क्या यूज होता है, वर्ब, कुक यूज होता है। क्या, कुक यूज होता है। तो आई, दे, उन्हें हैड टू, बनाना, करना पड़ा इस सेंस में, और क्या करना पड़ा, कुक करना पड़ा। और क्या कुक करना पड़ा, फूड, तो कुक फूड। दे हैड टू कुक फूड, उन्हें खाना बनाना पड़ा। जैसे हमने एक और सेंटेंस लिया, अब हमने कई सारे एग्जाम्पल लिए जिसमें हमने एफर्मेटिव सेंटेंस की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। चलिए अब कुछ निगेटिव सेंटेंस लेते हैं और देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस अगर वाक्य में नहीं जुड़ा है तब कैसे बनाएंगे ऐसे सेंटेंस को। जैसे हमने सेंटेंस लिया, तुम्हें वहाँ नहीं जाना पड़ा। तुम्हें वहाँ नहीं जाना पड़ा मतलब कोई काम नहीं करना पड़ा। इस सेंस में कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, यू। फिर कोई काम करना पड़ा, इसके लिए हैड टू यूज करते हैं, लेकिन नहीं करना पड़ा तो हैड के तुरंत बाद नॉट जोड़ेंगे, इसके बाद टू यूज करेंगे। क्या दोस्तों, टू जोड़ेंगे लेकिन हैड नॉट के बाद जोड़ेंगे जब सेंटेंस में नहीं जुड़ा हो, मतलब कोई निगेटिव सेंटेंस हो तो क्या यूज करना है, हैड नॉट टू। क्या, हैड नॉट टू। तो यू हैड नॉट टू, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है जाना, तो यू हैड नॉट टू गो, और वहाँ देयर। देयर मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ। यू हैड नॉट टू गो देयर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा सेंटेंस। अब जैसे हमने एक और सेंटेंस लिया, निगेटिव सेंटेंस, मुझे उससे नहीं मिलना था। मुझे कोई काम नहीं करना था, इस सेंस में हैड टू का यूज करेंगे, लेकिन नहीं जुड़ा है तो हैड नॉट टू आएगा। टू आएगा लेकिन किसके बाद, नॉट के बाद आएगा। तो मुझे, तो मैं या मुझे के लिए आई सब्जेक्ट हुआ, और कोई काम नहीं करना था, इस सेंस में क्या यूज होगा, हैड नॉट टू। हैड नॉट टू, और ये अपने तुरंत बाद क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है मिलना, और मिलने को बोलते हैं मीट। आई हैड नॉट टू मीट, और किससे, उससे, तो हिम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हिम। आई हैड नॉट टू मीट हिम, मुझे उससे नहीं मिलना था। अब हमने निगेटिव सेंटेंस की तो प्रैक्टिस कर ली, हमने जाना कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब चलिए कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं और सीखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे हैड टू का यूज करके। तो देखिए, जैसे कि हमने सेंटेंस लिया, क्या उन्हें मुझसे कुछ कहना था। हमने पूछा कि क्या उन्हें मुझसे कुछ कहना था। देखिए, कोई काम करना था, इस सेंस में हैड टू का यूज करेंगे, कोई काम करना था। लेकिन यदि सेंटेंस में सबसे पहले, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या शब्द देखने को मिल जाए, तो इधर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंग्लिश में फॉर्मेशन करते समय, ट्रांसलेट करते समय हैड का यूज सबसे पहले किया जाता है। जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, कहना था, इस सेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैड। लेकिन हैड का यूज तो कर लेंगे, लेकिन हैड के साथ जो टू आता है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। किसके बाद दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद आएगा।
इसके बाद सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या है, उन्हें, तो उन्हें मतलब दे। कहने का काम किसे करना था, उन्हें ही तो कहना था ना मुझसे, तो वे उन्हें हो गए सब्जेक्ट, उन्हें को बोलते हैं दे, वे या उन्हें, ठीक है। तो हैड, दे, टू, और टू के बाद क्या यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, वर्ब है कहना। हैड दे टू से मतलब कहना, या टेल का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो हैड दे टू से, अब किससे कहना था, मुझसे कहना था। से समथिंग टू मी, से मी, से समथिंग, कुछ कहना था ना, तो समथिंग क्या यूज करेंगे इसके लिए, समथिंग। और किससे कहना था, मुझसे, तुम, टू मी, ठीक है। टू का यूज क्यों किए, अगर आपको नहीं पता तो प्रेपोजिशन का यूज, प्रेपोजिशन प्लेलिस्ट में मेरे जाएं और आप सीख सकते हैं कि टू का यूज़ कैसे करना है, वहाँ हमने अच्छे से समझाया है। तो सबसे पहले, क्या उन्हें मुझसे कुछ कहना था, कोई काम करना था, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, हैड टू का यूज करेंगे। लेकिन क्या शब्द पहले आए, तो हैड का यूज तो पहले हो जाएगा, लेकिन टू का यूज जो है वो सब्जेक्ट के बाद होगा। सब्जेक्ट है उन्हें, तो बोलेंगे दे, फिर इसके बाद टू यूज करेंगे, तो क्या बोलेंगे, हैड दे, इसके बाद टू, और फिर वर्ब है से, और कुछ कहना था तो समथिंग, और किससे कहना था, मुझसे, तो समथिंग टू मी। हैड दे टू से समथिंग टू मी, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसा कि हमने कहा कि तुम्हें वहाँ क्यों जाना पड़ा, हमने प्रश्न पूछा तुमसे कि तुम्हें वहाँ क्यों जाना पड़ा, तो सबसे पहले कोई काम करना पड़ा, इस सेंस में क्या यूज करेंगे, हैड टू का यूज करेंगे। लेकिन बीच में अगर जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और शुरू में क्या शब्द ना आए, शुरू में क्या शब्द ना आए, और बीच में कोई इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड आ जाए, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड अगर डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है तो उसे हमेशा सबसे शुरू में लिखा जाता है। क्यों को बोलेंगे व्हाई, तो व्हाई क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है, और डब्ल्यू एच वर्ड को सबसे स्टार्टिंग में लिखा जाता है। याद रखिएगा, डब्ल्यू एच वर्ड अपने तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लेता है, और यदि सेंटेंस में कोई काम करना पड़ा इस सेंस में यूज हो तो हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा। क्या लगेगा, हैड के साथ टू लगेगा, लेकिन टू तो आएगा लेकिन सब्जेक्ट के बाद आएगा, और सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तो व्हाई हैड यू सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद टू यूज करेंगे। तो क्यों, डब्ल्यू एच वर्ड है इसलिए हमने सबसे शुरू में लिया व्हाई, और कोई काम करना पड़ा इस सेंस में हैड और यू इसके बाद टू लिए। क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड के तुरंत बाद टू नहीं आता, वो सब्जेक्ट के बाद आता है, और सब्जेक्ट है क्या, यू, और टू अपने बाद तुरंत बाद क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है जाना, तो गो, इसके लिए हमने क्या यूज किया, गो, और कहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो इसके लिए हमने देयर यूज किया। क्या यूज किया, देयर, और इधर क्वेश्चन मार्क है तो इधर भी क्वेश्चन मार्क। चलिए दोस्तों, एक मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पर हमने फुल स्टॉप यूज किया था, तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, ठीक है दोस्तों, बाय मिस्टेक, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ हमने बोला क्यों, तो इसके लिए डब्ल्यू एच वर्ड व्हाई सबसे पहले आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड, इसके बाद कोई काम करना पड़ा तो हैड तो आ जाएगा, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद आएगा टू, सब्जेक्ट है यू, उसके बाद टू, और फिर वर्ब आता है टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है जाना, और कहाँ जाना है, वहाँ, तो उस वहाँ के लिए हमने यूज किया देयर। तो व्हाई हैड यू टू गो देयर, तुम्हें वहाँ क्यों जाना पड़ा। एक और सेंटेंस लेते हैं और अच्छे से सीख लेते हैं, अपने कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तुम्हें उसकी सहायता क्यों करनी पड़ी, हमने प्रश्न पूछा कि तुम्हें उसकी सहायता क्यों करनी पड़ी। देखिए, कोई काम करना पड़ा और बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आया है, क्यों करना पड़ा। क्यों को बोलते हैं डब्ल्यू एच वाई, व्हाई, मतलब ये डब्ल्यू एच वर्ड है तो सबसे शुरू में आएगा, और डब्ल्यू एच वर्ड अपने तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब मांगता है, लेकिन कोई काम करना पड़ा इस सेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड तो यूज हो जाएगा, लेकिन टू जो है सब्जेक्ट के बाद आएगा, और सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम्हें, तो यू, और इसी के बाद आएगा टू, और टू के तुरंत बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है कोई काम करना पड़ा, करने को बोलते हैं डू, इसी का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। व्हाई हैड यू टू डू, और क्या क्या करना पड़ा, उसकी सहायता। व्हाई हैड यू टू डू हिज हेल्प, किसकी सहायता, उसकी सहायता, तो हिज हेल्प, सहायता करने को क्या बोलते हैं, हेल्प। और
यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे, व्हाई हैड, कोई काम करना पड़ा, इस सेंस में हैड, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद टू यूज किए, सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करेंगे, टू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में याद रखना है हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही टू यूज करना है, हैड के तुरंत बाद बिल्कुल भी नहीं करना। तो WHY व्हाई, व्हाई हैड यू टू डू दिस हिज हेल्प, उसकी सहायता तुम्हें क्यों करनी पड़ी, व्हाई हैड यू टू डू हिज हेल्प। तो इस तरह से हमने दोस्तों हैड टू के सही यूज के बारे में सभी सेंटेंस, चाहे वह एफर्मेटिव सेंटेंस हो, निगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, सभी तरह के सेंटेंस को हमने एग्जाम्पल में अपने लिया और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया है। तो आशा है कि आप अच्छे से सीख गए होंगे कि हैड टू का यूज कैसे और कब किया जाता है। तो यदि आपको मेरा वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।